हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कृषि एवं खनिज पदार्थ, यानी कि भारत कृषि। भारत में कृषि कौन कौन सी की जाती है और कौन कौन सी फसलें जो हैं वो कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं या उगाई जाती हैं, इन विषयों में हम बात करेंगे। और आपको पता होगा कि जो हमारे आने वाले एग्ज़ामिनेशन हैं, जैसे आरओ हुआ, आईआरओ हुआ और बीईओ का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है अभी हाल में, उन सब में जो है ये एक चैप्टर पूछा जाता है, कृषि एवं खनिज पदार्थ। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। जो पहला टॉपिक है हमारा वो है रबी की फसल। जो रबी की फसल है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में जो है इसे काटा जाता है। एग्जाम्पल हैं जैसे गेहूँ, जौ, चना, तिलहन आदि, ये सब रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट हमारा आता है खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल जो है वो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि चावल, मक्का, कपास, ज्वार, गन्ना, तंबाकू, दालें, ये सभी जो आपकी हैं ये क्या हैं, ये खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट आपका आता है जायद की फसल। ये फसल जो है हमेशा मार्च में बोई जाती है और मई जून में काट ली जाती है। मई जून में काटी जाती है, जैसे कि ककड़ी होते हैं, खीरा होते हैं, तरबूज आप लोग खाते होंगे, तरबूज, खरबूज, ये सब जो है जायद की फसलें हैं। नेक्स्ट आता है नकदी फसल। तो नकदी फसल जो है सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से किसानों के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। जैसे कि कपास, गन्ना, जूट, तंबाकू, इन सब की जो खेती होती है ना वो नकदी फसल कही जाती है। नेक्स्ट आता है झूम खेती। झूम खेती देखिए क्या है, ये एक अस्थिर प्रकार की कृषि है जो कि एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती रहती है, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पर प्रचलित है ये, तो असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मिज़ोरम में, नागालैंड में आदि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं हमारे, वहाँ पर ये कृषि क्या है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है, झूम खेती। इसमें जंगलों में आग लगाकर पेड़ों को काट कर भूमि की सफाई की जाती है, यानी कि भूमि को साफ करने का तरीका क्या करते हैं ये लोग, जंगलों में आग लगा देते हैं और पेड़ों को काट देते हैं, और इसके बाद से जो भूमि होती है उस पर हम क्या करते हैं, खेती करते हैं। 2-3 साल के बाद से, मतलब खेती करने के बाद से जो भूमि है वो त्याग दी जाती है और फिर नई भूमि जो है तैयार की जाती है। इस प्रकार एक के बाद एक क्या हो रहा है, वनों का जो है सफाया होता रहता है। यह खेती जो है वो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह होती है, बिकॉज अगर आप पेड़ों को काटेंगे, है ना, जंगलों में आग लगा देंगे तो क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान तो होगा ही ना, क्योंकि जंगलों को समाप्त करने से पर्यावरणीय संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया, ये जो 5 जो आपका टॉपिक था ना, रबी की फसल, जायद की फसल, खरीफ की फसल, नकदी फसल और झूम खेती, तो ये पांचों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। कभी कभी तो आपसे ऐसे भी पूछ देता है कि इनमें से रबी की फसल कौन सी है या फिर इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है, आपको इसका आंसर देना होता है। तो आप जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कौन से रबी हैं, कौन से खरीफ हैं, कौन से नकदी फसल हैं। और उसके बाद से एक तरह से क्वेश्चन ये भी बनता है कि अक्टूबर नवंबर में की जाने वाली खेती कौन सी होती है, या फिर अक्टूबर नवंबर में कौन सी फसल उगाई जाती है ना। इस तरह से आप पढ़ लेना, मतलब ये पूरा पढ़ लेना, इसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख फसलें एवं उनके उत्पादक राज्य। सबसे पहले देखिए, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर जो है किस चीज़ की खेती की जाती है सबसे ज़्यादा, तो गेहूँ यहाँ पे जो है सबसे अधिक मात्रा में उगाया जाता है। और मैंने यहाँ पे, जो कि मैंने खुद पढ़ा है, तो मैंने यहाँ पे एक हिंट लिखा था यूपीएच। यूपीएच इसलिए लिख दिया था मैंने बिकॉज यूपीएच एक बुक आती है एग्ज़ाम टाइम में पढ़ने के लिए, मोस्टली मतलब साइंस साइड के बच्चे जो होते हैं ग्रेजुएशन के, उनके लिए यूपीएच आती है, तो मैंने वहाँ से लिखा है उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। मक्का कहाँ होता है, मक्का तो MAK याद हो जाएगा, ये तो मक्का, ठीक है ना। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। नेक्स्ट है बाजरा। तो बाजरा के लिए मैंने बनाया है UGR, ठीक है। राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश, या फिर क्या कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। नेक्स्ट है ज्वार। ज्वार कहाँ होता है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में, तो इसे हम लिख सकते हैं KM²। नेक्स्ट है गन्ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गन्ना कहाँ होता है, ये उत्तर प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र में होता है और कर्नाटक में होता है, तो इसे आप गन्ना को कुम करके भी याद कर सकते हैं, कुम। कपास को मैग से याद कर लेंगे, मैग मतलब कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात। नेक्स्ट आता है जूट। तो जूट ABP न्यूज़ आप जानते होंगे, याद करिएगा, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम।
नेक्स्ट है तिलहन, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। दलहन की खेती होती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। मतलब कि तिलहन और दलहन दोनों की जो खेती होती है वो वहीं से होती है। नेक्स्ट है आपका चाय। तो चाय आपको पता ही होगा, असम में, पश्चिम बंगाल में और हिमाचल प्रदेश में जो पहाड़ी इलाके हमारे होते हैं वहाँ पे चाय उगाई जाती है। नेक्स्ट आती है बात कॉफ़ी की। तो कॉफ़ी कहाँ उगाया जाता है? कॉफ़ी कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में क्या होता है? उगाया जाता है। नेक्स्ट आती है बात रबड़ की। रबड़ को मैंने TK² लिख लो या K² लिख लो, याद करने का अपना अपना तरीका है। केरल, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। रेशम KPA, ठीक है ना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और असम। तंबाकू कैग, KAG कैग, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। आलू उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम। लौंग कहाँ पाया जाता है? केरल में और तमिलनाडु में। सबसे अधिक मात्रा में लौंग जो है वहाँ उगाई जाती है। काली मिर्च भी केरल में और तमिलनाडु में। अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, ये लौंग वाला क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है। लाल मिर्च तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। सुपारी केरल, कर्नाटक और असम में। हल्दी उगाई जाती है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु में। आइए देख लेते हैं कि हमारे विभिन्न राज्यों में पाए जाने वाले खनिज कौन कौन से हैं। खनिज में देखिए सारा तो मैं नहीं कहूँगी याद करने के लिए, हाँ कुछ कुछ आप इम्पोर्टेंट जैसे जो देख के ही लगता है ना कि जैसे कई बार पूछा भी गया है उसे आप पढ़ लेना, बस मैंने यहाँ पे सारा प्रोवाइड करा दिया है आपको। एल्युमिनियम, ठीक है, कहाँ पाया जाता है? एल्युमिनियम सबसे अधिक मात्रा में केरल के अलवाय में। छत्तीसगढ़ कोरबा, अब देखो केरल वाला तो नहीं लेकिन ये छत्तीसगढ़ जो कोरबा है ये बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा बार इसको पूछा भी जाता रहा है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में आसनसोल, ये भी। महाराष्ट्र में रत्नागिरी, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट और उड़ीसा में हीराकुंड। इन सब जगहों पे जो है एल्युमिनियम जो है क्या हो जाता है? पाया जाता है। नेक्स्ट आती है बात एस्बेस्टस सीड जो होती है, एस्बेस्टस। तो झारखंड, बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान में। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? झारखंड में, बिहार में, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, गोवा, गुजरात और जम्मू कश्मीर। कार्बोरंडम कहाँ पाया जाता है? तो कार्बोरंडम पाया जाता है असम में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु, कर्नाटक व कश्मीर में। ठीक है, अब बात आती है कोयले की। तो पश्चिम बंगाल और झारखंड 90% कोयले का उत्पादन कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल और झारखंड में 90% मतलब कि मैक्सिमम तो यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेते हैं। रानीगंज, बर्दवान, बंकुरा, पुरुलिया, बीरभूम, जलपाईगुड़ी, झरिया, बोकारो, करणपुर, गिरिडीह, हजारीबाग, पालामाऊ, रामपुर झारखंड से, उमरिया, सुहागपुर, सिंगरौली, कोरबा, रामकोला मध्य प्रदेश वाला, सिंगरेली आंध्र प्रदेश, चंद्रपुर, बल्लारपुर महाराष्ट्र, रामपुर, हिंदगीर, तालचर, संभल उड़ीसा। मतलब इतनी जगहों पे कोयले का उत्पादन क्या होता है? किया जाता है। कोबाल्ट जो है वो राजस्थान और केरल में पाए जाते हैं। तांबा कहाँ पाया जाता है? तो तांबा पाया जाता है सिंहभूम में, हजारीबाग, संथाल परगना, हमेशा याद रखिएगा ये पूछा जाता रहा है। खेतड़ी और कोलीहन में राजस्थान, भोटांग सिक्किम, देहरादून उत्तरांचल, गुंटूर आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है हीरा। तो हीरा तो आपको पता ही होगा, पन्ना, सतना, छतरपुर और बांदा में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में बांदा में पाया जाता है। सोना कहाँ पाया जाता है? तो सोना कोलार व हट्टी में और चित्तूर व अनंतपुर आंध्र प्रदेश में। जिप्सम कहाँ पाया जाता है? तो ये बीकानेर और जोधपुर में, तिरुचिरापल्ली में और गुजरात और हिमाचल प्रदेश में। हैवी वाटर उड़ीसा के तलचर में, राजस्थान के कोटा में, गुजरात में बड़ोदरा में और तमिलनाडु में तूतीकोरन, आप नाम सुने होंगे, और पंजाब में नांगल में। अब बताती है लौह अयस्क की। तो भारत में विश्व का 20% लोहा पाया जाता है। ठीक है, उसमें से 65% लोहा जो होता है वो हेमेटाइट किस्म का है। सिंहभूमि झारखंड, क्योंझर, तलचर, बौनाई, मयूरभंज, ठीक है ना, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। और देखो एक ऑप्शन यहाँ छूट गया है लास्ट वाले का, वो है आपका तमिलनाडु। ठीक है ना, तो मेंशन कर लेना आप लोग इस तमिलनाडु को। ठीक है, इस तमिलनाडु को आप लोग मेंशन कर लीजिएगा महाराष्ट्र के बाद, लास्ट वाले में, लौह अयस्क वाले में। नेक्स्ट आती है बात मैग्नीज। तो मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। यह झारखंड के हजारीबाग एवं कोडरमा जिले में नेल्लोर, गंटूर, कुंडप्पा और आदि में मिलता है। ठीक है,
मोनोजाइट ट्रावनकोर समुद्र तट केरल में पाया जाता है। नमक जो है वो कच्छ गुजरात, सांबल झील राजस्थान। चांदी पाया जाता है चित्रदुर्ग और बेल्लारी कर्नाटक में, सिंह भूमि और संथाल परगना में और झंवर क्षेत्र में। टिन पाया जाता है हजारीबाग झारखंड में। थोरियम पाया जाता है ट्रावनकोर केरला में। टंगस्टन पाया जाता है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और झारखंड में। यूरेनियम जादूगोड़ा में, तटीय केरल में और अरावली की चट्टानों से। सीसा और जस्ता, जैसे ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर आप चाहेंगे तो स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। फिर ग्रेफाइट है आपका। पेट्रोलियम, देखिए पेट्रोलियम वो प्राकृतिक गैस है, तो ये समझ लेना। ये असम में पाया जाता है, डिगबोई में, बदरपुर, नाहरकटिया। आपका कासमपुर, पल्हारिया और रुद्रपुर में, गुजरात में खंबात की खाड़ी में, ठीक है। अंकलेश्वर कलोल में, बम्बई हाई में सागर सम्राट प्लेटफॉर्म से, राजस्थान के थार से और कृष्णा गोदावरी बेसिन आदि से। गैस के प्रमुख भंडार जो है असम, गुजरात और राजस्थान में हैं। नेक्स्ट है संगमरमर, तो राजस्थान के मकराना, राजनगर और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में संगमरमर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आती है बात प्रमुख उद्योग की। तो प्रमुख उद्योगों में देखिए सूती वस्त्र सबसे पहले तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में ये प्रमुख उद्योग हैं। जूट कहाँ का है, तो ये पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी है अपना, ठीक है ना। जूट मिल आपको पता ही होगा। रेशमी वस्त्र कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और बिहार में। ऊनी वस्त्र पंजाब, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। लोहा और इस्पात के लिए जमशेदपुर, बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा नाम, बर्नपुर, भद्रावती, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, सलेम, विशाखापट्टनम, इन जगहों पे क्या होता है, लोहा और इस्पात उद्योग होता है। रेल लोकोमोटिव के लिए चितरंजन, वाराणसी, जमशेदपुर और भोपाल। रेल के डिब्बे पेरम्बूर तमिलनाडु में, कपूरथला पंजाब में, बंगलौर और कोलकाता में। जलयान यहाँ पे कोचीन मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, मझगांव में। उर्वरक कहाँ पे, सिंदरी बिहार में, नागल नवेली, ट्रॉम्बे, राउरकेला, दुर्गापुर, गोरखपुर, कोचीन, वाराणसी, नामरूप, कानपुर, विशाखापट्टनम, कोटा और बड़ोदरा। औषधि के लिए पिंपरी, पुणे और ऋषिकेश। चीनी के लिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार। भारी मशीन के लिए रांची, विशाखापट्टनम, दुर्गापुर, तिरुचिरापल्ली, मुंबई और नैनी। फिर HMT के लिए बेंगलोर, पिंजौर, हैदराबाद, कालामसेरी, श्रीनगर, सिकंदराबाद और अजमेर। भेल के लिए भोपाल, हरिद्वार, रामचंद्रपुरम, बेंगलोर, जगदीशपुर और जम्मू। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हेल के लिए जो है बेंगलोर, कानपुर, नासिक, हैदराबाद, लखनऊ और कोरापुट। तो ये है आपका कृषि एवं खनिज, ठीक है ना। कृषि एवं खनिज पदार्थ से रिलेटेड जितने भी सारे आपको मिल सकते थे, ठीक है, नोट्स मैंने वो प्रोवाइड करा दिया है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।